Good morning, bachcho. Today we will discuss the exercise 6.8, some special products. Some special identities बोल दें इसको, some special product बोल दें, both are same. दोनों के दोनों ही क्या सेम है. इस एक्सरसाइज के अंदर हम आज वो फॉर्मूले रीड करने वाले हैं जो हमें नेक्स्ट आगे क्लासेज है उनके अंदर भी, हायर क्लासेज के अंदर भी यूजफुल रहेंगे. तो क्वेश्चंस को करने से पहले हम फॉर्मूलाज के ऊपर डिस्कस करते हैं कि वो है क्या, वो आइडेंटिटीज क्या है, उनका यूज करके हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे. तो फर्स्ट है आपके पास a प्लस b इस कंप्लीट का होल स्क्वायर, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर. तो a प्लस b का होल स्क्वायर ऊपर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सेकेंड है आपके पास a माइनस b कंप्लीट का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. एक ये है कि a माइनस b इंटू a प्लस b, तो ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस b. ये आपको याद करना है. 1, 2 और 3 ये तीन आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखनी है कि इनका यूज करके हम इनको सोल्व करेंगे. आप इनको वीडियो को पॉज करके एक बार इनको नोट डाउन कर लेंगे. नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि x प्लस 6 और x प्लस 6 फाइंड द प्रोडक्ट. इसका प्रोडक्ट फाइंड करना था. तो ध्यान से देखो क्या करना है. इसको हम ये लिख सकते हैं. देखो ये अगर मैं बेस कंसिडर कर लूं तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, और अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड. तो 1 प्लस 1 क्या हो गई 2. राइट, समझ में. ये x प्लस 6 था, ये x प्लस 6 था. इसको बेस कंसिडर करके इसकी पावर 1, इसको बेस कंसिडर करके इसकी पावर 1. अब ये बेस था, बेस सेम, पावर्स क्या होती है, ऐड होती है, तो हमने इनको ऐड कर दिया. ठीक है, अब इसको ओपन कर दो. अब इस कौन सी आइडेंटिटी का यूज करें, इस फर्स्ट वाले आइडेंटिटी का यूज कर लो कि a प्लस b कंप्लीट का होल स्क्वायर. यहाँ पर a क्या है x और b क्या है 6. इसको सोल्व कर सकते आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 6 और प्लस इसका स्क्वायर 36. तो यह आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36. नेक्स्ट क्वेश्चन था सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें पावर से नहीं होगा कि x स्क्वायर प्लस 7 और x स्क्वायर प्लस 7 ये गिवन था आपके पास. वो कह रहा है कि इसका भी आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो इसको हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 7 कंप्लीट का होल स्क्वायर. सेम वही बात है जो यहाँ पर आता है कि ये बेस मान लिया, इसकी पावर क्या थी 1, इसकी पावर क्या थी 1, तो इन दोनों की पावर क्या हो गई 2. ठीक है, ऐड हो गई. तो इसको ओपन कर दो. वो एक फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं. तो ये आपको आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7. ठीक है, 2 इंटू ए और बी. ए क्या था एक्स स्क्वायर, बी क्या था 7 प्लस प्लस. अब क्या लिखेंगे, इस b का स्क्वायर तो b का 7 का स्क्वायर. इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर. देखो x स्क्वायर का मतलब क्या है, x स्क्वायर का मतलब है x को x से मल्टीप्लाई करना. x स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, x को x से मल्टीप्लाई करना. और सेम वही बात यहाँ अप्लाई कर रहे हैं. देखो ये क्या है बेस, ये क्या है इनकी पावर्स. तो बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है. तो ये आ जाएगा x की पावर 4. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x की पावर 4 प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 14x स्क्वायर प्लस 49. सेम नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दे रखा है x माइनस 4. हर जो क्वेश्चन था x माइनस 4 हम इसको प्रोडक्ट करके दिखाओ. तो क्या करोगे, x माइनस 4 का होल स्क्वायर.
अब तो समझ में आ गया होगा कि बेस सेम तो पावर साइड होती है। अगर दो चीज मल्टीप्लाई में ऐसे लिखी हो तो हम उनको ये लिख सकते हैं कि उनकी पावर 2 हो गई। ठीक है, तो अब ये करते हैं तो ये आ जाएगा सेकंड आइडेंटिटी का यूज करते हैं। इस आइडेंटिटी का क्या करते हैं, यूज करते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये a क्या है, x, b क्या है माइनस का, ये 4, b क्या है 4, ये माइनस यहाँ ऑलरेडी है। तो ये आ गया, इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या आना चाहिए, a का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4, ठीक है, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले इसको रब कर देते हैं। सेकंड आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था कि 8a प्लस 3b कंप्लीट का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, 8a प्लस 3b का होल स्क्वायर। तो ये तो सिंपल है, आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी यहाँ पर, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका क्या, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी यूज होगी तो अप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका आएगा 8a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8a प्लस इंटू 3b और प्लस में आ जाएगा 3b का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, a की वैल्यू क्या है 8a और b की वैल्यू क्या है 3b। तो यहाँ पर रिप्लेस करना था तो a की जगह तो 8a रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर b की जगह 3b रिप्लेस कर दिया और इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने का मतलब होता है फैलाव। एक्सपेंड करने का मतलब क्या होता है, फैलाव के लिखना, बड़ा करके लिखना, राइट। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है छोटे से छोटे रूप में उसको सिंपली सोल्व करना, ठीक है। ये था, तो ये आपका आ जाएगा 8 का स्क्वायर होता है 64, 8a स्क्वायर प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, या तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो या कैसे कर लो, आपकी मर्जी है। तो ये आपका आ जाएगा कितना 16 और अब इससे कर दो 16 3 जा 48, ये आ जाएंगे आपके 48ab, राइट। फिर आपका प्लस ये आपका आ जाएगा 9b स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और b का स्क्वायर तो b स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेकंड इसका जो प्रॉब्लम लेके चले थे वो था 5x प्लस 11 कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो ये सेम आइडेंटिटी के ऊपर लिया गया है, ठीक है। तो देखो क्या लिखोगे यहाँ पे, फिर 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5x इंटू 11 प्लस 11 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको भी फैला के लिखा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस ये 10 तो ये 110x और प्लस ये आ जाएगा 121, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, समझ में। अच्छा, अगर यहाँ पर बाय चांस माइनस होता, कंसीडर करो यहाँ पर माइनस होता, तो इस पूरे के अंदर कोई कैलकुलेशन का डिफरेंस नहीं आता ना किसी चीज का, बस ये जो 2 था यहाँ पर आपका माइनस कंसीडर कर लिया जाता, ये 2 था ये यहाँ पर क्या जाता आपका माइनस हो जाता, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये कह रहा है कि x प्लस 3 x माइनस 3, मुझे बड़े आसान सा टॉपिक है ये, ध्यान से देखोगे तो बहुत आसान है। तो ये कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट करके देखो, अभी मैंने जब आइडेंटिटी यूज की थी तब ये देखा था कि a माइनस बी अगर हो और a प्लस बी अगर हो तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमें पता है ये यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखो a की जगह तो क्या दे रखा है x और b की जगह क्या दे रखा है 3, तो ये क्या आना चाहिए x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9, सिंपल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेकंड जो क्वेश्चन था वो ये लेके चले थे 4x अपॉन 5 माइनस 5y बाई 3 इंटू 4x अपॉन 5 प्लस 5y अपॉन 3, ये यहाँ पर था। तो इसको क्या लिख सकते थे, इसका स्क्वायर मतलब 4x अपॉन 5 का होल स्क्वायर और माइनस 5y अपॉन 3 का
होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो इसको सोल्व करके लिख दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, x का x स्क्वायर हो जाएगा, 5 का 25, ठीक है, -5 का यहाँ का 25, y का y स्क्वायर और 3 का चल जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट है कि यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्क्वेयरिंग फॉर्मूला का यूज करके इन बाइनोमियल्स को सोल्व करना है। तो फर्स्ट ये है कि 54 का होल स्क्वायर, 54 का होल स्क्वायर, ये 54 का होल स्क्वायर दे रखा है। अगर हम मान लो इसका होल स्क्वायर निकालें तो हमें पीछे जो सब्जेक्ट में पढ़ा था स्क्वायर रूट्स, तो इसका स्क्वायर निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, कोई ज्यादा हेडेक वाली प्रॉब्लम नहीं थी कि ये हम नहीं कर पाएंगे। बट इसने कहा कि उससे करना है तो हम उससे भी सोल्व करना जानते हैं, कॉलम मेथड पढ़ा था हमने, वो यहाँ पे क्या करना है अप्लाई करना है। तो इसको ब्रेक कर देते हैं। इसको ब्रेक क्या करते हैं 50 + 4 कंप्लीट का होल स्क्वायर, इजी है। तो अब ये a कंसीडर कर लो, ये b, तो ये a + b का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, तो ये क्या आ जाएगा a² + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो a² + b² + 2ab, बोथ आर सेम, यहाँ पर अप्लाई करते हैं, दिस आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करते हैं। तो आ जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 50 और इनटू में 4 और प्लस 4 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500 ही होता होगा, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया 4 और ये आपका कितना हो गया 100, तो ये आपका आ गया 400 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। सोल्व कर सकते हैं तो आ जाएगा 2500 प्लस 416, इसको फिर सोल्व कर देंगे 2916। गॉट इट द पॉइंट। नेक्स्ट है 103, तो इसको मैं हिंट दे देता हूं आपको। 103 का होल स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं 100 + 3 कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब 100 क्या हो गया आपका a और ये b बन गया, और इसको हम क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। थर्ड आपका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, वो क्या है कि 82 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज कर लेता हूँ a² माइनस b², और वो क्या होती है a माइनस b इंटू a प्लस b। ये आइडेंटिटी है या नहीं है, तो इसको यूज कर लो, तो ये आ जाएगा 82 + 100 और 82 माइनस 100। बोलो a क्या है आपका, a आपका है 82 और b क्या आपका 18, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया, और आपका क्वेश्चन क्या हो गया सोल्व हो गया। इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 10, ये 9 ये आपका 10, ठीक है, और इनटू जाएंगे कितना देंगे यहाँ से 82 माइनस 80, इसको ऐसे कर लो, अगर ऐसे सब्ट्रैक्ट ना हो तो वैसे भी आपको सिंपल सा आना चाहिए, ठीक है। तो ये आएगा 12 माइनस 8 4, यहाँ 7 माइनस 1 6, ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या था, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, तो कह रहे हैं कि 197 इंटू 203, इसको सोल्व करना है। तो देखो इसके पेयर्स बनाते हैं, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 200 माइनस 3, और इसको मैं ये लिख सकता हूँ 200 प्लस 3, और ये आपकी ये आइडेंटिटी यूज होगी, ये वाले आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी, तो ये आ जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, राइट। कर लो, 200 का स्क्वायर सिंपल है, 3 का स्क्वायर भी सिंपल है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इस तरह की प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 9x² प्लस 24x प्लस 16 व्हेन x = 12। इस तरह की हमारे पास प्रॉब्लम आती है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 को हम सोल्व करते हैं। क्या है
ये एक्सप्रेशन दे रखा था 9x² प्लस 24x प्लस 60 और यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है। तो देखो एक तो आपके पास ये है कि आप जहां जहां x है वहां वहां x की वैल्यू पुट कर दो, तो ये एक्सप्रेशन आपका ये बन जाता। अगर ऐसे करते तो 12 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 12 और प्लस 60। देखो आपके पास एक तो ये प्रॉब्लम ऐसे सोल्व हो जाती है, राइट। अब हमें मालूम था कि इसका स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, इसके हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये कर रहे थे, तो ये हमारे पास एक मेथड तो था पर थोड़ा सा लेंथी सा मेथड था। और जब हमने ये आइडेंटिटी रीड कर रखी है तो हम इस लेंथी मेथड को यूज क्यों करें? मेरी बात समझ में आई? जब हमने आइडेंटिटी पढ़ी है और हम इसका यूज ना करें तो फिर हम क्यों पढ़े? इस आइडेंटिटी को पढ़ना है किस लिए अगर इसका यूज ना करना है तो हमें, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। यूज करो तो इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 12x, ठीक है, और प्लस इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, राइट। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x और इंटू 4 और प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आप कैसे नहीं होगा कि ये 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर है, पर अब तो बड़ा आसान सा यूज करना। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो 12, तो 12 पुट करोगे 36 प्लस 4 का होल स्क्वायर, राइट। अब ये क्या बन जाएगा 40 का होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस डबल, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ गए होंगे? दोबारा से बताऊं, जब हम इस आइडेंटिटी को जानते हैं, इस एक्सप्रेशन को वहां तक लेके जा सकते हैं एक्सपेंड करके, तो उस एक्सप्रेशन को वापस सिंप्लीफाई करके यहां तक भी तो लेके आ सकते हैं। तो रिवर्स प्रोसेस किया और फिर हमने क्या किया, यहां पर वैल्यू पुट कर दी x की, क्या 12, और आंसर आ गया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। ये क्या कहते हैं, देखो ये कहते हैं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। देखो इसने पहला क्या कह रखा है, इसने कहा कि ये है या प्लस 4 के इक्वल है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस, हमें इसकी वैल्यू फाइंड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड। तो इसको हम कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x कंप्लीट का होल स्क्वायर और इस साइड 4 का होल स्क्वायर। देखो दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर किया, दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर किया, ठीक है। इसको भी, इसकी भी पावर 2 कर दी, इसकी भी पावर 2 कर दी, तो दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ऊपर कर देंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60। अब ये तो x स्क्वायर, ये हम आगे जाते हैं 1/x स्क्वायर, यहाँ से ये क्या हो गया है, तो प्लस कर दो इज इक्वल टू 60, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ये 2 साइड में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ गए? क्या किया, इस दोनों तरफ क्या कर दिया, हमने स्क्वायर कर दिया और दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद क्या किया। समझ गए? अब हमें चाहिए कितनी, हमें इसका एक और भी क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 अपॉन प्लस 1/x की पावर 4। ये होगा तो इसका स्क्वायर करने पर क्या ये पॉइंट आएगा ही नहीं आएगा, चेक करते हैं। देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये 14 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब करते हैं, क्या जाएगा x की पावर 4, स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, पावर 4, ठीक है, प्लस क्या जाएगा 1/x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे मिला जाएगा, और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, तो यह जाएगा x की पावर 4 अपॉन x 1 अपॉन x की पावर 4, इस तरफ जाने के बाद क्या आ जाएगा 194। अब बात सुनो, अगर यहां पर माइनस होता तो अगर यहां माइनस होता तो फिर यहां भी माइनस होता, और इस तरफ जाने के बाद 14 की जगह क्या था 18 आता। समझ गए मेरी बात?
और यहाँ पर फिर वापस ये मत करना कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो प्लस आता है, क्योंकि ये क्वांटिटी हमारी क्या रहती है, प्लस आती है। बस यहाँ फर्क इतना हो जाता, अगर यहाँ माइनस है, यहाँ क्या रहता माइनस है, तो ये माइनस हमें प्रॉब्लम करता है यहाँ जाने के बाद। तो ये जो सिचुएशन थी, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव इस तरफ जाने के बाद 18 बनाता ना कि 14 बनाता। समझ गए? नेक्स्ट ऐसी प्रॉब्लम है, आप करना। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 गिवन है, और xy इज इक्वल टू 40 ये गिवन है, और हमें कहा कि फाइंड करके बताओ कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। बड़ा इजी था, हम इसको लेके चलते हैं और कहेंगे स्क्वायर में बोल बताएं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। क्या कहेंगे कि दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 144। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू दे रखी थी 144, और अब तो आप इसको सोल्व कर सकते हो कि 144 माइनस 28 ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, नहीं समझ में आए तो मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर है 8053313590, इससे आप पूछ सकते हो कि सर इस एक्सरसाइज में ये प्रॉब्लम हो जाएगी या इस तरह के क्वेश्चंस आपने करवाए नहीं, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं कराता हूँ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, वो भी हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। ये क्या कह रहा है कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका क्या करना, प्रोडक्ट करना है। फर्स्ट हम इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को देखते हैं, तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है या नहीं है, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है, तो इसको हम ये नहीं लिख सकते कि ये x स्क्वायर माइनस 1 है यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस b, a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, ये यूज करके हमने इसको सोल्व। अब ये हमारे साथ प्रोडक्ट में था, तो इसको प्रोडक्ट में देख सकते। अब दोबारा से फिर से आइडेंटिटी यूज नहीं होगी, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इसको ये नहीं लिख सकते कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगी, और 1 का स्क्वायर का ऑलवेज क्या रहेगा, आपका 1 रहेगा, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। सेकंड आपके पास सेम ही है कि 3x माइनस 2y, और यह है 3x प्लस 2y, और यह है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको, तो ये आपका वही है a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये आपका आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और इसको हम इसके साथ एडिटिव ही लिख देते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 81, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और x की पावर क्या हो जाएगी 4, और माइनस आ जाएगा 16y की पावर 4। हमने